नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक बड़े ही समसामयिक विषय पर आप लोगों के सामने हूँ और विषय है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। और उसकी तुलना मैं करूँगा प्राकृतिक बुद्धिमत्ता और नेचुरल इंटेलिजेंस यानी कि तो एआई वर्सेस एनआई, मैं इस पर अपने विचार रखूँगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या है? हमने देखा है कि आज जो भी गैजेट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, मोबाइल है, लैपटॉप है, टैबलेट्स हैं, हम उनमें सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स, सर्च इंजन्स हैं, ब्राउज़र्स हैं, हम उसको यूज़ करते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं हम, जो है अपने दोस्तों से, मित्रों से मिलने के लिए या उनसे कनेक्ट रहने के लिए हम तमाम तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं। तो और इसके अलावा भी बहुत सारे, इनका दायरा बड़ा ही असीमित है जिसमें हम अपने गैजेट्स का यूज़ कर रहे हैं। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस हैं ये सारी चीज़ें, उनमें इनका उपयोग हो रहा है बड़ी ही तेज़ी से, बड़े वृहत रूप पे इसका प्रयोग हो रहा है। इसमें होता ये है कि आप जहाँ पर भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं, वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो वो सारी चीज़ें, वो सारा डेटा वो आपका एकत्रित हो रहा है। आप किसी भी ऐप पर, एप्लीकेशंस पर, अगर जो भी आपके मोबाइल में इंस्टॉल है, सोशल मीडिया का कोई भी हैंडल आप यूज़ कर रहे हैं, उसमें आप कितना टाइम दे रहे हैं, किन किन चीज़ों को स्क्रॉल कर रहे हैं। अगर आप रील्स भी देख रहे हैं तो किन रील्स पे आप ज़्यादा समय दे रहे हैं, किन पे कम दे रहे हैं, और किन चीज़ों को आप सर्च कर रहे हैं अपने ब्राउजिंग हैंडल पे। तो वो सारी चीज़ें जो है वो इंटरनेट के थ्रू आपकी मॉनिटर हो रही हैं। उन हर चीज़ पर जो है वो सोशल मीडिया पर इन बड़ी बड़ी कंपनियों का एक तरह से ऑब्ज़र्वेशन चल रहा है कि आप किन किन जगहों पे कितना टाइम दे रहे हैं, किन किन चीज़ों पे को देख रहे हैं, किन किन चीज़ों को सर्च कर रहे हैं, आपको मार्केट से क्या क्या चीज़ें चाहिए। सपोज़ करें आप ड्रेसेस अगर सर्च करते हैं किसी भी सोशल मीडिया के इस तरह के ऐप पर, तो वो नई नई तरह की ड्रेसेस का आपको नीचे से लिंक भेजना शुरू कर देगा। अगर आपको जो है फर्नीचर चाहिए किसी पर्टिकुलर टाइप का, तो वो एक दो बार आप सर्च करेंगे, वो नीचे से वो सारा उसको स्क्रॉल करके आपको नए नए तरह के फर्नीचर्स किस साइट्स पर, किस एप्लीकेशन पर वो अवेलेबल हैं, उनके प्राइसेस क्या क्या हैं, तो उस तरह की वो सारी चीज़ें वो आपको अवेलेबल करवा देता है। तो कहने का मतलब है कि आपकी हर एक मूव को वो ऑब्ज़र्व कर रहा है। सोशल मीडिया के जो भी सर्वर्स हैं, वो आपके हर मूव को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग ही आपको उनके फ़ीड्स जो है वो रील में नीचे नीचे उसको एडवर्टाइज़मेंट के रूप में भी, और ऐसे भी आपके लाइक्स एंड डिसलाइक्स के बेसिस पे भी आपको वो फिर फ़ीड नीचे से लिंक उनके आपको मिल रहे हैं। तो ये सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा एक दायरा भी है कि आपको इसके अच्छे परिणाम भी हो कि हमें जो भी चीज़ें चाहिए वो सारी चीज़ें हमें वो सोशल मीडिया आपको अवेलेबल करवा रहा है। लेकिन इसके दूसरे परिणाम भी हैं कि आप बहुत सारी जो उसके अलावा जो भी जानकारी थी, आप उससे एक तरह से कट जा रहे हैं। सोशल मीडिया आपको एक निश्चित तरीके से बस अपनी फ़ीड्स आपको देता जा रहा है, आप उसी में उलझे हुए हैं, आप उसी को देख रहे हैं। आप अपने तरफ चारों तरफ एक बहुत ही सीमित, बहुत ही संकुचित माहौल सोशल मीडिया आपको बना करके देगा कि आप बस उसी को देखें, उसी में रहें। क्यों? क्योंकि नई चीज़ों को वो आपको डिस्कार्ड कर रहा है। आपकी चॉइसेस के बेस पे वो आपको नए फ़ीड्स भेज रहा है और उस नए फ़ीड्स के द्वारा वो आपको सीमित कर दे रहा है कि बस आप इसी फ़ीड्स में इन्हीं चीज़ों को देखें और सुनें, समझें, और उसके अलावा जो उसके बाहर की जो भी चीज़ हैं, आप उनसे कट ऑफ रहें, उनसे दूर रहें। और ये बिल्कुल ऐसे चल रहा है जैसे लगेगा कि आपको कि जो जो आप चाहते हैं बस वही चीज़ आपको दिख रही है, जो नहीं चाहते हैं वो नहीं दिख रही है। तो आपको बहुत ही सीमित तरीके से वो बाँध देगा। इसके विपरीत अगर हम देखें कि जो नेचुरल इंटेलिजेंस है,
तो ये सेम चीज़ें जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता में यानी आर्टिफिशियली आपके लिए अवेलेबल करवाई जा रही हैं सोशल मीडिया के द्वारा, तो आप देखें कि प्राकृतिक रूप से प्रकृति ने तो हमेशा ये चीज़ आपके साथ की है। आप सपोज़ करें कि जैसे एक बच्चा है वो पढ़ाई-लिखाई कर रहा है, तो उसको पढ़ने के लिए जिस भी तरह की चीज़ें की ज़रूरत थी, वो प्रकृति ने आपके सामने वो चीज़ पहले ही प्रस्तुत कर दी है। प्रकृति भी एक इंटेलिजेंस के थ्रू ही आपको वो सारी चीज़ें सिखा रही हैं। एक बच्चे को जो भी ज़रूरत चीज़ों की ज़रूरत है, वो उसकी माँ के द्वारा, उसके पिता के द्वारा, उसके परिवारीजनों के द्वारा या उसके शिक्षकों के द्वारा वो सारी चीज़ें उसको पूरी की जा रही हैं। फिर वो बच्चा जब बड़ा होता है, जब खुद की उसकी थोड़ी बुद्धिमत्ता विकसित होती है, तो उसके बाद भी वो जो भी चीज़ प्रकृति से चाहता है, तो परोक्ष रूप से या अपरोक्ष रूप से वो चीज़ें प्रकृति पूरी कर देती है। सपोज़ करें कि एक बच्चा है वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए जो है वो हेल्प चाहता है, तो कहीं न कहीं से वो हेल्प जो है वो जैसे ही उस फ़ील्ड में उतरता है, तो अचानक से बिल्कुल आपको उसकी निश्चितता का पता नहीं होता, लेकिन कहीं से कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रकट होते हैं और वो आपको आके सलाह उस तरह की आपको मिल जाती है, प्रकृति आपको प्रोवाइड करती है। चाहे आप किसी भी सेक्टर की तैयारी करें, जैसे आप मेडिकल की तैयारी करें या आप इंजीनियरिंग की तैयारी करें या आप बैंकिंग सेक्टर में जाने की तैयारी करें, जहाँ पर भी आप जाना चाहें, तो उस सब तरह के लोग जो उस फील्ड के महारथी हैं, जो भी अवेलेबल आपके पास हैं, वो देखिएगा कि आपके इर्द-गिर्द वो लोग पनपने लगते हैं या वो आपको आकर आपको एक तरह की सहायता प्रदान करते हैं। तो नेचर मेरे ख़्याल से नेचर भी इन चीज़ों को हमेशा से आपके लिए करती आई है कि आपके लिए क्या चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है, वो चीज़ें नेचर आपके लिए प्रोवाइड करती है। इवन अगर हम देखें कि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस भी जो है वो नेचर के द्वारा ही प्रदत्त है। भई मानव ने ही उसकी रचना की है आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की, तो मानव की शायद आज के समाज की ज़रूरत है कि बहुत सारी चीज़ें जो नेचुरली तो हो ही रही थी, वो थोड़ा और गैजेट्स के थ्रू, नई टेक्नोलॉजी के थ्रू हम उन्हीं चीज़ों को और एक्सपेंडेड फॉर्म में जो है हम एकदम इस तरह से यूज़ करें कि आदमी की जो ज़रूरतें हैं वो बहुत ही तेज़ी से, बहुत ही तीव्र गति से पूरी की जाएँ। आज आप जो भी चाहते हैं, आप बस सपोज़ करिए कि आपको जो है एक नया टीवी चाहिए, तो आप बस सर्च करिए एक बार और देखिए आपके चारों तरफ टीवी के ऐसे एड्स और ऐसे फ़ीड्स आने लगेंगे कि आपको 5-10 मिनट के अंदर आपको पता चल जाएगा कि आपको किस तरह का टीवी किस-किस स्पेसिफ़िकेशंस के खरीदने हैं, उसके प्राइसिंग कैसे होने चाहिए जो आपके बजट में फिट हो। तो कहने का मतलब है कि मार्केट ने अपनी जो ज़रूरतें थी, वो आप तक पहुँचाने के लिए सोशल मीडिया का बहुत ही तेज़ी से यूज़ किया है और हम कई बार हमें डिसीज़न लेने में जो पहले कई घंटे या कई दिन लगते थे, आज आप उसको जो है 10-15 मिनट में ही ले सकते हैं। बहुत ही कम समय में आप अपने सारे डिसीज़न्स को पूरा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बस ये आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस एक्टिव है आपके गैजेट्स में। तो नेचुरल इंटेलिजेंस जो है वो मेरे ख़्याल से आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस से सदैव ऊपर रहा है, ऊपर रहेगा। क्योंकि प्रकृति से ही हम हैं, प्रकृति से ही आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस भी है। प्रकृति नहीं है तो फिर बहुत सारी दिक्कतें आएँगी। हमने देखा है कि प्रकृति से छेड़छाड़ करने पे जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग या हमने अभी हाल ही में बीता हुआ पैंडेमिक कोविड-19 देखा, तो उसमें हमने देखा कि प्रकृति ही सर्वोपरि है। तमाम तरह की प्राकृतिक आपदाएँ, चाहे वो भूकंप हो, चाहे वो सुनामी जैसी घटनाएँ हों, तो प्रकृति ने अपना ज़ोर हमें दिखाया है कि भाई वो सबसे ऊपर है, हर चीज़ उसके नीचे है। तो प्रकृति अगर चाहती है कि हम रहें, हम सुख सुविधा से रहें, तो उसी की देन है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता भी यहाँ तक कि प्रकृति की ही जो है एक देन है। तो प्रकृति सदैव आर्टिफ़िशियल चीज़ों से ऊपर है। तो नेचुरल इंटेलिजेंस और आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के पॉइंट्स मैंने आपके सामने रखे। कमेंट करके बताइएगा कि आपको चीज़ें कैसी लगी। धन्यवाद।